हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम को अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि डिवीज़न एल्गोरिथम की थ्योरम जो होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, उसके स्टेटमेंट को देखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी अपन ने डिस्कस किया था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो डिवीज़न एल्गोरिथम जो होती है अपनी, वो क्या बताती है अपने किसी भी कोई भी नंबर जो होता है उसके लिए डिविजिबिलिटी को बताती है कि जो भाज्यता होती है वो किस तरह से जो है वो डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को कुछ इंटीजर्स दिए हुए होंगे जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरह से कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में अपने को इंटीजर्स लेने होते हैं और उनकी किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पे उठाते हैं। डिविजिबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम्स के अंदर भी रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को गिवन है कि यदि n कोई सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तथा तब दिखाइए कि, तब अपने को शो करना है, तब दिखाइए कि n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या शो कर, सॉरी 1 नहीं 20, n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 20, ये जो होगा ये क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 48 से भाज्य होगा, 48 से भाज्य है। अब अगर मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस को सरल करना है तो सबसे पहले जो मेरे को गिवन है उस पर कंसंट्रेट करना है कि मेरे को गिवन क्या है। ये जो सबसे बड़ा हिंट अपने को गिवन है ये इसकी पहली लाइन है कि n एक सम संख्या है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही अपन इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अपने को गिवन है कि n एक सम संख्या है, तब अपने को शो करना है कि n कोष्टक n स्क्वायर प्लस जो 20 है वो क्या होगा, 48 से भाज्य होगा। तो अगर मैं ये चीज़ दिखा देती हूँ कि ये जो मेरी संख्या है ये 48 का मल्टीपल है, ये कोई 48 की मल्टीपल संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, देन वो 48 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं अपन। अब n एक सम संख्या है तो मैं n को क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, कोई भी 2m, 2q, 2p, इस तरह से इसको क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे n एक सम संख्या है तब माना n बराबर 2m, n को मैंने क्या ले लिया, 2m। ठीक है, तब अब ये जो है ये इसके अंदर पुट कर देंगे, n कोष्टक है n स्क्वायर प्लस 20। अब n की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 2m पुट कर देती हूँ, तो बाहर 2m और अंदर 2m का स्क्वायर प्लस 20। इसको सरल करते हैं अपन, 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर, तो लिखेंगे 4m स्क्वायर प्लस 20। अब इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं 4 को, तो 4 बाहर आ गया और 2m से मल्टीप्लाई हो गया, अंदर बच गया m स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस 5 जो है वो अंदर बच गया। ठीक है, अब इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, अब इसको अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है। 48 को मल्टीपल्स के रूप में लिखना है, तो इसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे, सोचे एक बार। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, जो ये वैल्यू है 5, इसको कुछ चेंज कर देते हैं, चेंज इन द सेंस मैं यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 20 है, ये मेरा कितना आ गया, ये हो गया 8m। ठीक है, अब मैं इसको m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस के 6, इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। देखो 5 को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया, 6 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से इसको रिप्लेस कर लिया। अब ये अलग से लिख लेते हैं 8m
एम स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8m इंटू 6। ठीक है, मतलब मैंने 8m को अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको अपन खोल लेते हैं और ज़्यादा। एम स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, m माइनस 1 m प्लस 1। ठीक है, तो 8m m माइनस 1 और m प्लस 1। ठीक है, ये लिख लिया, और ये कितना बन गया 48m बन गया। अब देखिए आप इन संख्याओं को देखिए, m माइनस 1 m और m प्लस 1। कोई भी जो 3 क्रमागत संख्याएं होती है वो क्या होती है, फैक्टोरियल 3 के गुणज के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, एक जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 3 क्रमागत जो संख्याएं होती है, क्रमागत संख्याएं होती है, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब एक क्रम के रूप में आ रही हो, एक के बाद दूसरी आ रही हो, तो m माइनस 1 को अपन पहली मान ले तो दूसरी क्या हो जाएगी m हो जाएगी, एक ज़्यादा होने पर। ठीक है, और उससे अगली क्या हो जाएगी m प्लस 1 हो जाएगी। तो 3 क्रमागत जो संख्याएं होती है उनका गुणनफल जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल 3 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तब लिखेंगे, तब m माइनस 1 m प्लस 1 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है। अतः ये क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 यानी 6 से क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, अतः फैक्टोरियल 3 इक्वल 6 से क्या होगी, भाज्य होगी। और अगर 6 से भाज्य होती है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 के मल्टीपल्स के रूप में इसको क्या लिख सकती हूँ। अगर कहती हूँ कि इसमें 6 का भाग जाता है तो मैं उसको 6 के गुणज के रूप में क्या कर सकती हूँ, व्यक्त कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है m माइनस 1 m और m प्लस 1, इसको मैं क्या लिख दूंगी, 6k लिख दूंगी। कोई दिक्कत तो ही है, k यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है, k यहाँ पे कोई वैल्यू है। ठीक है, तब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, m माइनस 1 m प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपने 6k लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, अतः n स्क्वायर प्लस 20 इजिकल्स टू, ये 8 ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 6k हो जाएगा, और ये क्या है 48m है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 48k हो गया, और ये 48m हो गया। तो यहाँ से अपन 48 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन गया 48 कोष्टक k प्लस m। अब यहाँ पे ये 48 के गुणज के रूप में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, से भाज्य हो जाएगा। अब इसको अपन क्या लिख लेंगे, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 48। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 48 के मल्टीपल के रूप में लिखी जा रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, उससे डिवाइड हो जाएगी। अतः n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 20 48 से डिविजिबल होगी, भाज्य। ठीक है, इस तरह से अपने को इस क्वेश्चन को सरल करना है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, अपने को कोई भी नंबर जो n है वो कोई सम संख्या गिवन है, और n कोष्टक n स्क्वायर प्लस 20 को अपने को क्या शो करना है, यहाँ पे 48 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये अपने को यहाँ पर शो करना है। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये अपना एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर सॉल्व अपन ने कर लिया। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी आपके एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सही रहता है, आता भी है, रिपीट भी होता है। और उसको अपन किसकी हेल्प से देखेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन जो अपन ने गणितीय आगमन सिद्धांत था उसकी हेल्प से अपन उसको सरल करेंगे। ठीक है,
मैथमेटिकल इंडक्शन का उसके अंदर यूज़ करेंगे अपन। गणितीय आगमन जो सिद्धांत था उसका यूज़ करते हुए अपन इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने को क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह से हैं कि यदि x और y कोई दो एलिमेंट उठाए अपन ने z से, यानी इंटीजर से कोई दो एलिमेंट अपन ने उठाए हैं, तब तथा दूसरी कंडीशन है कि x जो है वो y के इक्वल है नहीं है। ठीक है, तो सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए xn माइनस वाई एन, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई से भाज्य है। ये अपने को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है वो क्या होगी, x माइनस वाई से क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, तो पहले अपन ने इसको Pn लेट कर लेते हैं। ठीक है, माना Pn इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। ठीक है, ये अपन ने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन 1 के लिए देखते हैं, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका रहता है n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1, तो x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1 और x माइनस 1 में भी यहाँ पर पावर 1 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई से भाज्य होगा। अतः P1 सत्य है, मतलब n की जगह वैल्यू अपन अगर 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा है, अपन मैथमेटिकल इंडक्शन में दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू k के लिए इसको सत्य मान के चलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में लिख लेते हैं, माना n इक्वल्स टू k के लिए यह सत्य है, अर्थात x की पावर k माइनस वाई की पावर k जो होगी वो x माइनस वाई से भाज्य होगी। ये लिख सकते हैं। अगर ये k के लिए सत्य है, इसका मतलब तो यही हुआ कि x की पावर k माइनस वाई की पावर k जो है वो x माइनस वाई से क्या होगी, भाज्य होगी। अगर ये भाज्य होगी तो x की पावर k माइनस वाई की पावर k इसके कुछ मल्टीपल्स के रूप में लिखा जा सकता है। m यहाँ पर कोई मैंने मल्टीपल उठाया है, x माइनस वाई के गुणज के रूप में यहाँ पर व्यक्त इसको किया जा सकता है। ये अपन इस पर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से। अब अपने को यहाँ पर जो k है उसको k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, k के लिए सत्य लेके चले और k प्लस 1 के लिए अपने को सत्य यहाँ पर दिखाना है। तो मैं k को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, k प्लस 1 से रिप्लेस करने पर तो लिखते हैं k को k प्लस 1 से प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या आ जाएगा, p k प्लस 1 इजिकल्स टू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस वाई की पावर k प्लस 1, इसी तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ x की पावर को और y की पावर को
जोड़ती घटाती हूँ, ठीक है। यानी x की पावर k प्लस 1 माइनस एक्स की पावर k y प्लस एक्स की पावर k y माइनस y की पावर k प्लस 1। मैंने ये टर्म जो है ये जोड़ी है और ये घटाई है, ठीक है। इसी टर्म को जोड़ा और इसी टर्म को घटाया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए, पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है, अपने x की पावर k प्लस 1 है और यहाँ x की पावर k है, तो मेरे क्या आ जाएगा, x की पावर k कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच गया x माइनस y बच गया, ठीक है। इस तरह से बच जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है ओनली, तो y x की पावर k माइनस y की पावर k, और x की पावर k और y की पावर k को मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकती हूँ, m डॉट m x कोष्टक x माइनस है, तो x की पावर k माइनस y प्लस y m x माइनस y। अब यहाँ से x माइनस y क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और कॉमन आके कितना बच जाएगा यहाँ पे, p ऑफ k प्लस 1 जो है वो क्या बन जाएगा, x की पावर x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया x की पावर है k प्लस वाई m, ठीक है। इस तरह से बन गया। और ये क्या है, x माइनस वाई के गुणज के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अतः अब लिखेंगे, अतः p k प्लस 1 इक्वल x की पावर m प्लस 1 माइनस y की पावर, सॉरी m नहीं k प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 है, x माइनस y से भाज्य है। अतः n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए यह सत्य होगा, ठीक है। और यही अपने को यहाँ पर शो करना था, ठीक है। अपने को n इक्वल्स टू 1 के लिए पहले प्रूफ करना था, फिर n इक्वल्स टू k के लिए लेट करके चलना था, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये था अपने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं डिवीज़न एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।